नमस्ते दोस्तों, कहानी या हकीकत के एक न्यू वीडियो, एक न्यू कहानी में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज की जो कहानी है बहुत अलग होने वाला है। वो रियल लाइफ से भी थोड़ा अलग है, एक डिफरेंट टाइप का कहानी है। आप लोग सभी को अच्छा लगेगा। तो एक बात आप लोग मुझे बताइए, हम सभी लोग बहुत खूबसूरत दिखना चाहते हैं, है ना? चाहे सांवला हो या फेयर हो, कुछ भी हो, हम लोग मेकअप क्यों लगाते हैं? स्पेशली लड़कियां, क्योंकि हम खूबसूरत देखना चाहते हैं। पर खूबसूरती मेकअप में नहीं है, एक बहुत अनोखा चीज़ कुदरत के देन एक बहुत अनोखा चीज़ में है। तो वो आपको पता चलेगा अगर आप इस कहानी एंड तक सुनेंगे तभी। दोस्तों, आज की कहानी में ना हम इंसान की खूबसूरती का राज बताने जा रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मुझे नहीं लगता है कि आपने ऐसा कोई स्टोरी पहले कभी सुना है। ठीक है, अगर सुना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो फुल देखिएगा। एक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की कहानी आज से 100 साल पुरानी एक कहानी है। एक राज्य में एक सम्राट रहता था। लोगों के हिसाब से वो बहुत बदसूरत था। जब भी उनके सामने दो इंसान या दो औरत या कोई भी बात करते थे और हंसते थे, उसे लगता था कि वो उनको देखकर हंस रहे हैं, उनकी बदसूरती को देखकर हंस रहे हैं। और इसी कारण उस सम्राट को हंसी से नफरत हो गई। उनके राज्य में घोषणा कर दिया गया। सम्राट ने घोषणा किया, जो भी कोई मेरे राज्य में हंसेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। उस राज्य के जनता मृत्युदंड के भय से जैसे हंसना ही भूल गई थी। उस बदसूरत राजा के भय से उस गांव के सभी बहुत सहमे सहमे रहते थे। बच्चे भी हंस नहीं पाते थे। पास के एक राज्य में एक फ़कीर रहा करता था। वो फ़कीर सारा दिन हंसता ही रहता था, मानो हंसने के अलावा उसको कोई काम ही नहीं है। जब सुबह का सूरज निकलता था तो उस सूरज को देखकर उस फ़कीर की हंसी आती थी। फिर शाम को डूबते हुए सूरज को देखकर भी वो हंसना छोड़ते नहीं थे। चाहे कोई आए या जाए, कुछ शुभ हो या अशुभ, परमात्मा के हर फैसले को फ़कीर हंसते हुए स्वागत करते थे। और वो एक राज्य से दूसरे राज्य घूमा करते थे और अपने हंसी सभी को सुनाते थे। संजोग से वो फ़कीर घूमते घूमते वो बदसूरत सम्राट के राज्य में आ पहुंचा। जब उस फ़कीर ने उस राज्य के जनता का गंभीर चेहरों को देखा तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उस राज्य की जनता ने उस फ़कीर को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसकी हंसी तो रोक ही नहीं सकी और वो फिर लोटपोट हो गए हंसी से। उस फ़कीर ने देखा कि उस राज्य के सिपाही उसे हंसने के जुर्म में गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है। वो देखकर उसको तो हंसते हंसते और भी बुरा हाल हो गया है। फिर सिपाही उसको हाथकड़ी पहनाकर सम्राट के पास लेकर जा रहा था और वो पूरा रास्ता हंसते हंसते गए। और वो उसी दौरान वो बदसूरत राजा उसके कुछ मंत्रियों को लेकर कुछ बातें कर रहा था और तभी उसको वो हंसी की आवाज़ सुनाई दी। फिर दूर से आवाज़ सुनकर उसको बहुत गुस्सा आया। वो तो एकदम आग बबूले हो गए। सम्राट के गुस्से को देखकर आसपास के सभी को पता चल गया कि जिसका भी वो हंसी है और जिसका भी वो आवाज़ है, आज उसके सर कलम होने वाला है। सिपाही वो हंसते हुए फ़कीर को लेकर दरबार में पहुंचा। जैसे ही उस फ़कीर की नज़र उस बदसूरत सम्राट के ऊपर पड़ा
तो एक ऐसा घटना घटा कि आप लोग विश्वास नहीं कर पाओगे। सुनोगे क्या हुआ? हाँ, अचानक वो फ़कीर धड़ी मार मार के रोने लगी। कुछ समय के बाद उस फ़कीर के चेहरे का नक्शा ही बदल गया। कुछ ही देर में उसका पूरा चेहरा आंसुओं में भीग गया। वो अपनी छाती पे हाथ पीट के रोने लगे, बहुत रोने लगे। तभी उस हंसते हुए फ़कीर को अचानक इस तरह से बिलक बिलक के रोने देखकर उस सम्राट की हंसी आई, और जैसे ही उस बदसूरत सम्राट की हंसी का बांध टूटा, वो हंसते ही चला गया। सम्राट हंसते जा रहा था और फ़कीर रोते जा रहा था। वो तो जानो एक कंपटीशन हो गया। जब दोनों की हंसी और रोने का थोड़ा सा विराम हुआ, तब फ़कीर के होठों पे एक अर्थपूर्ण मुस्कान फैल गई। सम्राट को कहा। उस दौरान फ़कीर ने उस बदसूरत सम्राट को कहा, हे सम्राट, तेरे बगल में ही आईना है, ज़रा अपनी सूरत तो देख लो। आईने की बात सुनते ही वो पहले बहुत कॉशियस हो गया। फिर आईने पे उसने देखा। सम्राट फ़कीर के कहने पर मुड़ के अपनी सूरत आईने में देखा। अरे ये क्या? उसको तो अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हुआ। वो बदसूरत राजा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। दरअसल हुआ ये कि हंसने के बाद उसका चेहरा खिल उठा था। राजा को पहली बार ज़िंदगी में इतनी खुशी मिली है, मानो कि उसको भगवान मिल गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी शायद पता चल गया कि इंसान कब खूबसूरत होते हैं। तब वो बदसूरत सम्राट, जो अभी बहुत खूबसूरत दिख रहा है, फ़कीर के चरणों में गिरा और उसको बहुत थैंक यू कहा। तभी से उस राज्य के वासियाँ बहुत खुश रहते थे, राज्य में खुशहाली रहते थे। कभी भी सम्राट ने किसी को भी कोई भी दंड नहीं दिया, कभी भी कुछ बुरा नहीं हुआ। सब उस फ़कीर के वजह से है, और इसीलिए फ़कीर को सभी बहुत धन्यवाद किया। राजा भी हंसा, प्रजा भी हंसा, और सभी बहुत खुश है। दोस्तों, तो ये रहे खूबसूरती का सीधा साधा उपाय या सीधा साधा सल्यूशन। पर एक बात गौर करें दोस्तों, हंसना कोई आसान सौदा नहीं है। हमें सीखना होगा ज़िंदगी के हर मोड़ में हंसना, चाहे हमारे हिस्से में दुख आए या सुख। तो दोस्तों, अगर हम हंसना सीख जाए, खुश रहना सीख जाए, तो हम लोगों को ना दुनिया में, ज़िंदगी में कोई भी रुला नहीं सकता है और कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकते हैं। हम लोग हमेशा बहुत खुश रहेंगे, बहुत हंसते रहेंगे, और हम लोग अच्छे रहेंगे। ठीक है? तो दोस्तों, इस बात में एक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही। फिर से एक अच्छा स्टोरी लेकर आप लोगों के लिए फिर मैं आऊँगी। आज के लिए नमस्ते, अच्छे रहिएगा और हंसते रहिएगा। थैंक यू।